डियर ऑडियंस अस्सलाम वालेकुम। डियर ऑडियंस, हमेशा की तरह आज भी मैंने आप लोगों के लिए और एक नया हिंदी इम्पोर्टेंट टाइमिंग ट्यूटोरियल लेके आप लोगों को सामने हाजिर हो गया। डियर ऑडियंस, आज मैंने आप लोगों को दिखाने वाला कोई भी ब्रांड का, कोई भी मॉडल का बटन होल स्विंग मशीन का रोटेट टाइमिंग कैसा होना चाहिए। मैंने इस मशीन को टाइमिंग किया। टाइमिंग करने के बाद आप लोगों को अभी दिखाऊंगा इस टाइमिंग मैंने कैसे किया और कौन सा तरीका से इस मशीन का टाइमिंग किया। और मेरा चैनल में भी और भी बहुत सारा इस बटन होल स्विंग मशीन का रोटेट टाइमिंग मैंने अपलोड करके रख चुका है। फिर भी मैंने आज आप लोगों को और एक दफ़ा दिखाने के लिए इस वीडियो आप लोगों को सामने लेके आया। डियर ऑडियंस, फर्स्ट टाइम हम लोगों को इस बटन होल स्विंग मशीन का रोटेट टाइमिंग करने के लिए दो चीज़ देखना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम हम लोगों को देखना पड़ेगा हमारा मशीन का जो नीडल बार, इस नीडल बार हाइट पोजीशन सही है ना नहीं। अगर मेरा नीडल बार हाइट पोजीशन सही नहीं तो फिर हम लोगों को इस मशीन का नीडल बार हाइट पोजीशन सही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा इस मशीन का नीडल बार डाउन हो जाएगा और आप रहेगा तो हमारा इस मशीन का कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, जैसे धागा काट सकता है और नीडल टूट सकता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए हमारा चैनल में बिना स्केल में आप लोग कैसे नीडल बार हाइट पोजीशन कर सकते हैं, मैंने एक वीडियो अपलोड करके रख चुका है। आप लोग चाहे तो इस वीडियो देख सकते हैं, मेरा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। सेकंड जो काम देखना पड़ेगा, हमारा इस मशीन का नीडल और नीडल प्लेट सेंटर में आ रहा है ना नहीं आ रहा है, वो भी देखना पड़ेगा। अगर नीडल प्लेट के साथ टास हो रहा है तो हमारा कुछ प्रॉब्लम होएगा, नीडल टूट जाएगा और धागा भी टूट जाएगा। इसलिए हमारा इस मशीन का नीडल और नीडल प्लेट सेंटर होना चाहिए। इस नीडल और नीडल प्लेट कैसे सेंटर कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया। आप लोग चाहे तो इस वीडियो भी देख सकते हैं। उसके भी वीडियो का लिंक भी मेरा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो अभी इस थर्ड ऑप्शन में हम लोगों को देखना पड़ेगा इस मशीन का रोटरी हुक टाइमिंग करने के बाद हमारा इस मशीन का जो रोटरी हुक का सपोर्टिंग रहते, गाटर रहते, इस गाटर हम लोग सही तरीके से इस्तेमाल किया ना नहीं किया। हम लोग टाइमिंग जैसे नोटास नोट गैप में करेगा और इस बटन होल स्विंग मशीन में दो तरफ से इसको टाइमिंग करना चाहिए। जैसे नीडल बार को लेफ्ट साइड में रख के और राइट साइड में भी रख के भी चेक करना पड़ता है। और फिर हमारा इस मशीन का जो गाटर, इस गाटर भी सही तरीके से नीडल को सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि इस मशीन जब भी फुल स्पीड में रन करेगा उस टाइम पे हमारा इस मशीन का नीडल बार वाइब्रेशन होते रहेगा। इसलिए हम लोगों को इस मशीन का जो गाटर, इस गाटर को सही तरीके से टाइमिंग करना चाहिए। जैसे हम लोगों को नीडल और लोपर का जो टॉप, इस टॉप का साथ नीडल का साथ 0.5 mm गैप होना चाहिए। इस गैप हमारा नीडल रोटरी हुक का जो गाटर, इस गाटर ही करके देगा। हम लोग बिना गाटर में नीडल का साथ रोटरी हुक ऐसा तरीके से टाइमिंग करेगा जैसे नो टास नो गैप में हमारा इस रोटरी हुक और नीडल बार टाइमिंग होना चाहिए। टाइमिंग हो जाने के बाद जब हम लोग इस मशीन में गाटर इस्तेमाल करेगा, गाटर को हम लोग को 0.5 mm इस नीडल को गैप कर देना पड़ेगा। जैसे नीडल बार ऊपर से नीचे उतरेगा उस टाइम पे हम लोगों को रोटरी हुक का साथ नो टास ऐसा तरीके से नीचे उतर जाएगा और जब भी नीचे नीडल बार फुल डाउन हो जाएगा उस टाइम पे हमारा रोटरी हुक का साथ टास होते रहेगा। और रोटरी हुक का जो गार्ड, इस गार्ड शोल्डर के इधर से घूम के हमारा इस रोटरी हुक का जो गाटर, इस सपोर्टिंग, इस गाटर का ऊपर जाना पड़ेगा। इस गाटर हम लोग लेफ्ट और राइट साइड में ले सकते हैं। स्क्रू ड्राइवर से इसको हिलाएगा तो इस गाटर हिल जाएगा। तो फिर हम लोगों को नीडल बार को राइट साइड के बाजू में रख के इस मशीन का शॉर्ट टाइमिंग करना पड़ेगा। और जब भी नीडल बार लेफ्ट साइड में जाएगा तो फिर हमारा इस मशीन का रोटरी हुक का टाइमिंग थोड़ा सा लॉन्ग होते रहेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में रखने के बाद शॉर्ट हो जाएगा और राइट साइड जाने के बाद हमारा इस रोटरी हुक का टाइमिंग थोड़ा सा लॉन्ग होएगा, क्योंकि हमारा इस मशीन का लेफ्ट साइड का साथ में रख के इस मशीन का रोटरी हुक टाइमिंग करना चाहिए। आप लोग देख रहे हैं मेरा इस रोटरी हुक का जो गाटर, इस गाटर का साथ नीडल का फुल टास हो के रहा। इस फुल टास होने के बाद हमारा इस रोटरी हुक का जो
टॉप, इस टॉप पॉइंट नीडल का साथ टास नहीं आएगा और रोटरी हुक का टॉप खराब भी नहीं हो जाएगा। और इस बटन होल स्विंग मशीन का रोटरी हुक नीडल का साथ ऐसा तरीके से टाइमिंग करना चाहिए जैसे हमारा मशीन में ड्रॉप नहीं आना चाहिए। अगर कोई मेंटेनेंस इस बटन होल स्विंग मशीन का रोटरी हुक टाइमिंग करने का टाइम पे इसको गैप रख देते हैं। गैप रखने के बाद हमारा इस मशीन का धागा जिस टाइम पे हमारा इस मशीन रन करते हैं, इस टाइम पे हमारा इस मशीन में जब भी स्किप आ जाता है उस टाइम पे हमारा जिस नीडल में स्किप आता है इस नीडल का धागा लूज हो जाता है, टेकअप लीवर पोजीशन से भी लूज हो जाता है और रोटरी हुक का अंदर पे जाके लूज हो जाता है। और लूज हो जाने के बाद हमारा इस मशीन का धागा हुक का अंदर घुस जाता है और इस धागा इसका रोटरी हुक का साथ पकड़ के इस धागा काट जाता है। इसलिए हम लोगों को इस रोटरी हुक का नीडल और रोटरी हुक को ऐसा तरीके से टाइमिंग करना चाहिए जैसे हमारा कोई भी स्किप नहीं आना चाहिए। तो डियर ऑडियंस, इस तरीके से आप लोग इस रोटरी हुक टाइमिंग करेगा तो शायद आपका मशीन में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे नीडल बार हाइट पोजीशन, नीडल और नीडल प्लेट का सेंटर, नीडल और रोटरी हुक का जो टॉप, इस टॉप नो डस्ट नो गैप में रख के इस मशीन का जो गाटर, इस गाटर को भी हम लोगों को 0.5 mm गैप रख के फिर इस मशीन को जब भी टाइमिंग कर देगा तो फिर हमारा इस मशीन का कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो डियर फ्रेंड्स, मेरा चैनल में इस रोटरी हुक का भी बहुत सारा टाइमिंग मैंने अपलोड किया। आप लोगों को मालूम है कैसे इस रोटरी हुक को टाइमिंग करना पड़ता है, लेकिन इस रोटरी हुक का टाइमिंग करने के बाद भी हमारा इस मशीन में बहुत सारे प्रॉब्लम रहते। अगर हमारा इस मशीन के रोटरी हुक खराब हो जाते तो फिर हमारा इस मशीन का धागा कट बंद नहीं होते। इसलिए हमारा इस मशीन का रोटरी हुक सही तरीके से अच्छा रोटरी हुक हम लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को मशीन में इस रोटरी हुक का दो टाइप का रोटरी हुक होते हैं। एक टाइप हमारा जो रोटरी हुक का बाटी, इस बाटी सामने वाला बाजू से निकल सकता है, कोई रोटरी हुक में बीच वाला बाजू से निकल सकता है। अगर आप लोगों को इस बाटी हमारा इस मशीन का तरफ सामने वाला बाजू से निकल सकता है तो आप लोग इस बाटी को निकल के रोटरी हुक टाइमिंग करेगा तो बहुत अच्छा तरीके से टाइमिंग कर सकता है। टाइमिंग हो जाने के बाद आप लोगों को इस मशीन का जो हुक गाइड, इस हुक गाइड को भी सही तरीके से टाइमिंग करना चाहिए। जैसे हमारा इस हुक गाइड को थोड़ा बिल्कुल अंदर नहीं घुसाना चाहिए और ज़्यादा बाहर भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा पोजीशन में रखना चाहिए जैसे हमारा इस बाटी इस हुक गाइड से नहीं हिल जाता है। ऐसा पोजीशन में रख के फिर इसको स्क्रू टाइट करना पड़ेगा। और इस रोटरी हुक का साथ जो क्लैंप दिखाई दे रहा है, एक क्लैंप से हम लोगों को इधर दो चार स्क्रू मिल जाएगा। सामने वाला बाजू में 2 स्क्रू, इस स्क्रू से रोटरी हुक अंदर घुसा सकता है और पीछे वाला बाजू में जो है 2 स्क्रू, इस 2 स्क्रू से हम लोगों को रोटरी हुक का टाइमिंग लेफ्ट और राइट साइड में कर सकते हैं। तो मैंने टाइमिंग जैसा तरीके से टाइमिंग किया आप लोगों के साथ शेयर किया, मैंने कैसा पोजीशन में टाइमिंग करके रखा है। आप लोग चाहे तो आपका मशीन में ऐसा तरीके से टाइमिंग करके रख सकते हैं। अभी मैंने इस मशीन को धागा लगा के आप लोगों को रन करके दिखाऊंगा। तो डियर फ्रेंड्स, मेरा इस वीडियो आप लोगों को बस अच्छा लग रहा है तो जरूर एक लाइक कर दीजिए और आप लोगों को कोई भी कमेंट मेरे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और आप लोग मेरा चैनल में नया है तो फिर मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाजू में जो घंटा आइकन बेल उसको प्रेस करके रख दीजिए। तो फिर नेक्स्ट टाइम ऐसा वाला वीडियो अपलोड करने के बाद आप लोगों को मोबाइल और कंप्यूटर में नोटिफिकेशन सबसे मिल जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, मेरा इस बटन होल स्विंग मशीन के बारे में भी बहुत सारा प्रोग्रामिंग एंड टाइमिंग वीडियो मैंने अपलोड करके रख चुका है। आप लोग चाहे तो मेरा चैनल में जाके ऑटो बटन होल नाम का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उधर से भी आप लोग इस बटन होल स्विंग मशीन का बहुत सारा टाइमिंग एंड प्रोग्रामिंग वीडियो आप लोग देख सकते हैं। और मेरे चैनल में हिंदी एक प्लेलिस्ट मैंने बना के रख चुका है आप लोगों के लिए। आप लोग चाहे तो हिंदी एक प्लेलिस्ट उसको भी देख सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अभी आप लोग देख रहे हैं मेरा इस मशीन का सही तरीके से काम हो रहा है, धागा भी नहीं टूट रहा है और अच्छा तरीके से बटन होल हो रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, आज इधर तक ही, देखा करूँगा दूसरे एक वीडियो लेके। तब तक आप लोग खुश रहो, अच्छा रहो, अल्लाह हाफ़िज़।